हेलो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं अब मेगा ऑक्शन सिर्फ 7 दिन दूर रह चुका है। जी हाँ, 24 और 25 नवंबर को जो मेगा ऑक्शन आने वाला है उसके लिए शॉर्ट लिस्टेड प्लेयर की लिस्ट जारी कर दी गई है। शॉर्ट लिस्टेड प्लेयर में 574 प्लेयर्स को सिलेक्ट किया गया है, जिसमें से 48 केप्ड इंडियंस हैं, 193 केप्ड ओवरसीज प्लेयर है, 3 एसोसिएट देश के प्लेयर हैं, वहीं 318 अनकेप्ड इंडियन हैं और 12 अनकेप्ड ओवरसीज़ है। तो यहाँ पर 574 खिलाड़ी मेगा ऑक्शन में इनके ऊपर बोली लगने वाली है। तो कौन कौन से मेन खिलाड़ी है पहले उनकी बात करते हैं, और कौन सी टीम किस खिलाड़ी पर कर सकती है टारगेट, सारी टीमों की अपडेट हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो यदि हम सेट 1 को देखेंगे तो सेट 1 में जॉस बटलर, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, कगिसो रबाड़ा, अर्शदीप सिंह और मिचेल स्टार्क को रखा गया है। यदि हम इस सेट की बात करें तो ये सबसे महंगा सेट होने वाला है, क्योंकि सारी टीम इन खिलाड़ियों के पीछे भागने वाली है, जिसमें ऋषभ पंत और मिचेल स्टार्क को अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। ऋषभ पंत हाईएस्ट बोली अभी तक के ऑक्शन के साथ रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। तो आप इस सेट को देखेंगे तो मैक्सिमम टीमें यहाँ पर आपको प्राइज़ या बोली लगाते हुए नज़र आएगी, क्योंकि सारे खिलाड़ी यहाँ पर बेहतरीन खिलाड़ी है और सबके ऊपर 10 करोड़ के से ऊपर की ही बोली लगने की उम्मीद है। तो सेट 1 में भर भर के यहाँ पर पैसा बिकेगा, पैसा बोलेगा। वहीं यदि हम सेट 2 की बात करें तो सेट 2 में आपको देखने को मिलेंगे युजवेंद्र चहल, लियम लिविंगस्टन, डेविड मिलर, केएल राहुल, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज। यहाँ पर भी केएल राहुल को सबसे ज़्यादा पैसे मिलने की उम्मीद है। वहीं लियम लिविंगस्टन, युजवेंद्र चहल, डेविड मिलर, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज भी बेहतरीन खिलाड़ी हैं। तो ऐसे में यहाँ पर भी आपको 8-10 करोड़ के आसपास बोली देखने को मिलेगी। तो सेट 1 और सेट 2 में बेहतरीन पैसा बहाने की उम्मीद है। वहीं सेट 3 की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे हैरी ब्रूक, डेविड कॉनवे, जैक फ्रेजर मैकगर, एडन मार्क्रम, देवदत्त पडिक्कल, राहुल त्रिपाठी और डेविड वार्नर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा 2 खिलाड़ियों पर लग सकता है, जिसमें आपको जैक फ्रेजर मैकगर वहीं हैरी ब्रूक दिख सकते हैं। हालांकि डेविड वार्नर, देवदत्त पडिक्कल और राहुल त्रिपाठी भी अच्छे प्लेयर हैं, परंतु यदि मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा पैसा जैक फ्रेजर मैकगर और हैरी ब्रूक को मिलने की उम्मीद है इस सेट से। वहीं सेट 4 में रखा गया है आर अश्विन, वेंकटेश अय्यर, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, हर्षल पटेल, सचिन रवीन और मार्कस स्टोइनिस को। यदि इस सेट की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पैसा जो मिल सकता है ग्लेन मैक्सवेल, हर्षल पटेल और सचिन रवीन, मार्कस स्टोइनिस। ये 4 प्लेयर मेन दावेदार हैं, परंतु जहाँ तक मुझे लग रहा है हर्षल पटेल का जो लास्ट 3 IPL गुजरे हैं उसको देखते हुए सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पर हर्षल पटेल को मिल सकता है। वहीं सेट 5 की बात करें तो सेट 5 में आपको नजर आएंगे जॉनी बेरिस्टो, क्विंटन डी कॉक, रहमान गुरबाज, ईशान किशन, फिल सॉल्ट और जितेश शर्मा। तो यहाँ पर उम्मीद यही रहेगी कि ईशान किशन सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ से उठाएंगे। सेट 5 में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी ईशान किशन हो सकते हैं। हालांकि फिल सॉल्ट और रहमान गुरबाज के पीछे भी टीमें भागेगी, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस बेहतरीन रहा है, वो चाहे IPL में हो चाहे इनके देश की क्रिकेट के लिए हो। तो इन दोनों खिलाड़ियों के पीछे भी हर टीम भागना चाहेगी, परंतु सबसे ज़्यादा पैसा ईशान किशन को मिल सकता है। वहीं सेट 6 की बात करेंगे तो सेट 6 में आपको दिखेंगे ट्रेंट बोल्ट, जॉस हेजलवुड, आवेश खान, प्रसिद्ध कृष्णा, नटराजन, एनरिक नॉर्किया और खलील अहमद। यहाँ पर 2 खिलाड़ियों के नाम लेना मैं चाहूँगा, एनरिक नॉर्किया और ट्रेंट बोल्ट। इन दोनों खिलाड़ियों पे टीम की नज़रें रहेगी, तो हो सकता है एनरिक नॉर्किया को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाए और सबसे ज़्यादा पैसा एनरिक नॉर्किया लेके चले जाए। वहीं यदि हम सेट 7 की बात करें, ये हमारा लास्ट सेट होगा। वैसे तो बहुत सारे सेट हैं, परंतु हमने मेन 7 सेट यहाँ पर निकाले हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेंगे नूर अहमद, राहुल चहर, हसरंगा, सलाम खेल, महेश तीक्ष्णा और एडम जंपा। तो यहाँ पर आपको नूर अहमद और महेश तीक्ष्णा के ऊपर पैसा लगाने को मिल सकता है, पैसा देखने को मिल सकता है। हालांकि हसरंगा भी बेहतरीन प्लेयर है, इनके ऊपर भी पैसा लगाएंगे, परंतु ये अधिकतर टाइम इंजर्ड रहते हैं, इस कारण से टीमें रिस्क लेने से बचना चाहेगी। तो ये महेश तीक्ष्णा और नूर अहमद के पीछे अपनी नज़रें गड़ाएंगे। तो ये 7 सेट है जहाँ पर बोली आपको देखने को मिलेगी और अच्छी प्राइस यहाँ पर देखने को मिलेगी।
तो अब हम बात कर लेते हैं कौन सी टीम किस खिलाड़ी पर अपनी नज़र गड़ाए रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब किंग्स की, क्योंकि पंजाब किंग्स के पास सबसे ज़्यादा पैसे बचे हैं। इन्होंने सिर्फ अपने 2 प्लेयर्स को रिटेन किया है। इसका मतलब इनके पास अभी 110.5 करोड़ रुपए खर्च करने को बचे हैं और यह सबसे ज़्यादा पैसे लेके ऑक्शन में उतरने वाले हैं। इनको अभी भी 23 स्लॉट भरने हैं, जिसमें 8 ओवरसीज स्लॉट। इसका मतलब इन्होंने किसी को भी अभी रिटेन नहीं किया है, परंतु जहाँ तक मुझे लगता है ये आरटीएम का यूज़ करेंगे। इनके पास 4 आरटीएम अवेलेबल है और आरटीएम से ये लियम लिविंगस्टन को ज़रूर अपनी टीम में जोड़ना चाहेंगे। वो चाहे एक ही खिलाड़ी को जोड़े तो लियम लिविंगस्टन, हो सकता है ये हर्षल पटेल के पीछे भी जाएं, क्योंकि हर्षल पटेल ने पिछले आईपीएल में इनके लिए अच्छा प्रदर्शन किया था, तो हर्षल पटेल के पीछे भी ये जा सकते हैं। परंतु अभी हम सिर्फ लियम लिविंगस्टन की बात करते हैं। एक आरटीएम ये लियम लिविंगस्टन के लिए ज़रूर यूज़ करना चाहेंगे। वहीं यदि हम बात करें इनके टारगेट प्लेयर्स की, तो इनका सबसे बड़ा टारगेट होंगे ऋषभ पंत, क्योंकि ऋषभ पंत को हर कोई अपनी टीम में लेना चाहेगा, परंतु पैसे की एक लिमिट होती है। हर टीम के पास इतना पैसा नहीं बचा है जितना कि पंजाब के पास है, और पंजाब को एक अच्छे कप्तान, विकेट कीपर और विस्फोटक बल्लेबाज की ज़रूरत है, जो उनको ऋषभ पंत के रूप में मिल सकता है। तो पंजाब किसी भी बोली के लिए जा सकती है। और पंजाब एक और चीज़ है, आप जैसा देख रहे हैं, पोंटिंग, पंत और पंजाब, पोंटिंग और पंत का रिश्ता काफ़ी अच्छा रहा है। पोंटिंग जब दिल्ली के कोच थे, पंत वहाँ के कैप्टन थे, तो इन दोनों का रिलेशन है। और अब पोंटिंग पहुँच चुके हैं पंजाब, तो पोंटिंग पंजाब पहुँच चुके हैं, इसका मतलब पंत को भी वो खींचने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इनका पहला टारगेट यहाँ पर पंत नज़र आ रहे हैं। वहीं हम दूसरे टारगेट की बात करें तो दूसरा इनके जहन में होगा कि गेराल्ड कोटजी, साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन के जैसे बॉलिंग करने वाले गेराल्ड कोटजी भी इनकी नज़र में होंगे, क्योंकि पंजाब अच्छे बॉलर्स को ज़रूर ढूंढेगा। तो गेराल्ड कोटजी जब ऑक्शन में उतरेंगे तो पंजाब पूरी तरीके से इनके ऊपर बोली लगाने की कोशिश करेगा। वहीं इनके तीसरे टारगेट होंगे युजवेंद्र चहल, हमारे लेग स्पिनर, आईपीएल के सबसे अच्छे बॉलर स्पिनर। तो युजवेंद्र चहल को भी अभी रिलीज़ किया गया है, यहाँ पर राजस्थान रॉयल ने रिलीज़ किया है। तो यहाँ पर चाहेगा पंजाब इनके लिए भी अच्छी खासी बोली लग जाए और एक अच्छे स्पिनर को अपनी टीम में शामिल किया जाए। तो यहाँ पर युजवेंद्र चहल भी आपको पंजाब की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। वहीं चौथे प्लेयर रिकी पॉन्टिंग के फेवरेट बल्लेबाज जैक फ्रेजर मैकगर्ग, ये भी पंजाब की नज़र में होंगे, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग इनकी कई बार तारीफ कर चुके हैं। दिल्ली के लिए खेलते आए हैं, दिल्ली में भी इनको शामिल रिकी पॉन्टिंग ने ही किया था, तो हो सकता है पंजाब में भी रिकी पॉन्टिंग को लेके आ जाए। तो यहाँ पर जैक फ्रेजर मैकगर्ग आपको पंजाब के लिए खेलते नज़र आ सकते हैं। तो ये 4 प्लेयर हैं जो पंजाब की लिस्ट में होंगे और पंजाब इनके लिए ज़रूर बोली लगाएगी। वहीं यदि हम दूसरी टीम की बात करें तो दूसरी टीम हमारे पास है राजस्थान रॉयल, जिन्होंने अपने 6 प्लेयर्स, पूरे प्लेयर्स जितने रिटेन कर सकते थे वो 6 प्लेयर्स रिटेन कर लिए हैं। परंतु 6 प्लेयर्स जहां पे इन्होंने रिटेन किए थे वो थोड़े से यहाँ पर डाउट में है, क्योंकि संजू सैमसन आपका अच्छा रिटेन है, यशस्वी जायसवाल भी आपने अच्छा रिटेन किया, रियान पराग भी अच्छा रिटेन है। परंतु यदि हम उसके बाद ध्रुव जुरेल और सिमरन हेटमायर को देखें तो इनको जिस हिसाब से पैसे दिए गए हैं तो ये ऑक्शन में शायद सस्ते में मिल जाते। यदि इनकी नज़रें थी ध्रुव जुरेल और सिमरन हेटमायर पे तो ये ऑक्शन में इनको सस्ते में मिल सकते थे। इसकी बजाय ये कुछ और प्लेयर्स को रिटेन कर सकते थे, जिसमें ट्रेंड बोल हो सकते हैं, आपको यहाँ पर युजवेंद्र चहल मिल जाते, आपको अश्विन मिल जाते, आपको जोस बटलर मिल सकते थे। तो यहाँ पर हो सकता है कि राजस्थान ने थोड़ी सी गलती रिटेन के टाइम की है। तो अब राजस्थान की नज़र किन किन खिलाड़ियों पर होगी वो देख लेते हैं। तो राजस्थान सबसे पहले बटलर का रिप्लेसमेंट ढूंढना चाहेगा, और बटलर का सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट उन्हीं के देश के फिल सॉल्ट, जो अभी बेहतरीन फॉर्म में नज़र आ रहे हैं इंग्लैंड के लिए, और ये ओपनिंग भी कर लेते हैं, विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं। तो बटलर का टोटली रिप्लेसमेंट हम इनको मान सकते हैं। तो राजस्थान फिल सॉल्ट की तरफ जरूर जाना चाहेगा। तो इनका पहला टारगेट फिल सॉल्ट। वहीं दूसरे टारगेट की तरफ देखें तो दूसरा टारगेट इनका तेज गेंदबाज, जैसा कि ट्रेंट बोल्ट इनकी टीम से अभी रिलीज़ हुए हैं, तो यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट का रिप्लेसमेंट या कगिसो रबाड़ा के रूप में ज़रूर देखना चाहेंगे। तो कगिसो रबाड़ा इनका दूसरा टारगेट हो सकते हैं। वहीं इनका तीसरा टारगेट, जैसा कि इन्होंने अश्विन
और ट्रेंड बॉल को रिलीज़ किया है, तो स्पिनर इनका मेन टारगेट होंगे। तो यहाँ पर 2 स्पिनर जरूर चाहेंगे, तो तीसरा जो इनका टारगेट होगा वो होगा नूर अहमद के रूप में। वहीं चौथा टारगेट महीश तीक्ष्णा के पीछे भी यह भागना चाहेंगे। तो ये 4 पॉसिबल टारगेट्स हो सकते हैं राजस्थान के लिए। यदि हम तीसरी टीम की बात करें तो तीसरी टीम है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस को मैं रिटेन लिस्ट में 10 में से 10 मार्क्स देना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने 5 जो रिटेन किए हैं बेहतरीन रिटेन है। 5 के 5 इंडियंस है, इसका मतलब इनके पास सारे ओवरसीज स्लॉट अभी खाली है और ये अच्छे ओवरसीज अपनी टीम में भर सकते हैं। हालांकि इनका पर्स काफ़ी कम है, इनके पास मात्र अब 45 करोड़ रुपए बचे हैं। 45 करोड़ में इनको थोड़ा बहुत समझौता करना पड़ेगा मेगा ऑक्शन में। तो अब इसलिए इनकी जो लिस्ट में है सबसे पहला नाम इन्होंने रखा होगा रहमान गुरबाज को। रहमान गुरबाज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने अभी अपने विकेट कीपर बल्लेबाज और ओपनर बल्लेबाज को रिलीज़ किया ईशान किशन को। अब इनके पास एक तो विकेट कीपर भी ढूंढना है, एक इनको यहाँ पर ओपनिंग बल्लेबाज भी ढूंढना है। रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कौन करेगा? तो सबसे अच्छा ऑप्शन नज़र आ रहे हैं रहमान गुरबाज, जो अफगानिस्तान के लिए बेहतरीन पारियां खेलते नजर आ रहे हैं और ईशान किशन के जैसे ही विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाजी करते हैं। तो सबसे पहली नज़र होगी रहमान गुरबाज पे। वहीं मुंबई की दूसरी नज़र ऑनरिक नॉर्किया पे ज़रूर बनी हुई होगी, क्योंकि इनको एक फॉरेन तेज गेंदबाज चाहिए। जैसा कि इन्होंने अभी गेराल्ड कोएटजी को रिलीज़ किया है, तो यदि कोएटजी को ये वापस नहीं ले पाते हैं तो इनकी दूसरी नज़र यहाँ पर ऑनरिक नॉर्किया पर ही होगी, क्योंकि नॉर्किया T20I में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए आए हैं। वहीं इनकी तीसरी नज़र एक स्पिनर पर होगी और एक अच्छे स्पिनर पर, जैसा कि अभी सुंदर टेस्ट में परफॉर्मेंस कर रहे हैं। T20I में भी इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। तो रोहित शर्मा चाहेंगे या हार्दिक पांड्या चाहेंगे कि यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर के रूप में एक हमको स्पिनर मिल जाए। वहीं इनका चौथा रिटेंशन होगा एक और विकेट कीपर इंडियन बल्लेबाज बैकअप के रूप में समीर रिजवी। ये अनकेप्ड प्लेयर हैं, तो ये आसानी से एक अपनी टीम में शामिल करना चाहेंगे एक रिजर्व बैकअप के रूप में। तो ये 4 पॉसिबल टारगेट्स हो सकते हैं मुंबई के लिए। यदि हम अगली टीम की बात करें तो अगली टीम है RCB, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, विराट कोहली की टीम। ई साला कप नमदे। तो ई साला कप नमदे के लिए इन्होंने सिर्फ 3 खिलाड़ियों को रिटेन किया, जिसमें विराट कोहली, रजत पाटीदार, यश दयाल। तो 3 खिलाड़ी रिटेन हुए हैं और चौथा ये RTM में ज़रूर विल जैक्स को अपनी टीम में शामिल करना चाहेंगे। विल जैक्स, मुझे तो पूरी श्योरिटी है कि विल जैक्स इनकी टीम में ज़रूर शामिल होंगे RTM के सहारे से। अब यदि हम बात करें तो इनके पास पर्स में अभी अच्छा खासा पैसा बाकी है, 83 करोड़। तो 83 करोड़ के लिए इनके जो टारगेट्स होंगे, क्योंकि इनको सारी खरीदी करनी है, इनके पास सिर्फ अभी 2 बल्लेबाज, मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज, विराट कोहली नंबर, या तो विराट कोहली ओपन करते हैं तो रजत पाटीदार 3 पर और यश दयाल के रूप में एक बॉलर है। इसका मतलब इनको सारी खरीदी करनी है। तो यदि हम बात करें तो इनका सबसे पहला टारगेट होंगे KL राहुल। जैसा कि हमने खबरों में भी सुना था, KL राहुल के पीछे ज़रूर भागेंगे, क्योंकि इनको एक कप्तान के रूप में भी एक खिलाड़ी चाहिए, विकेट कीपर भी चाहिए। तो KL राहुल इनका सबसे पहला टारगेट होंगे। वहीं इनका दूसरा टारगेट, पिछली बार भी ये मिचेल स्टार्क के पीछे बेहतरीन भागे थे, RCB की तरफ से मिचेल स्टार्क खेल चुके हैं, तो इस बार ये मौका छोड़ने वाले नहीं है। मिचेल स्टार्क को जरूर अपनी टीम में शामिल करना चाहेंगे। तो इनका दूसरा टारगेट मिचेल स्टार्क। वहीं इनका तीसरा टारगेट होंगे ग्लेन फिलिप्स। ग्लेन फिलिप्स एक स्पिनर, एक ऑलराउंडर, एक विस्फोटक बल्लेबाज। तो इनको मिडिल ऑर्डर में मैक्सवेल का रिप्लेसमेंट चाहिए, तो मैक्सवेल का रिप्लेसमेंट ग्लेन फिलिप्स के रूप में इनको मिल सकता है। तो ग्लेन फिलिप्स पे इनकी निगाहें होगी। वहीं इनके चौथी निगाहें होगी डेवॉन कॉनवे की तरफ। डेवॉन कॉनवे एक न्यूजीलैंड के ओपनर बल्लेबाज और विकेट कीपिंग की भी भूमिका ये निभाते आए हैं। तो यहाँ पर ओपनिंग के तौर पे फाफ डू प्लेसिस का रिप्लेसमेंट ढूंढने के लिए ये डेवॉन कॉनवे की तरफ जरूर जाएंगे, क्योंकि RCB हमेशा से न्यूजीलैंड प्लेयर्स को पसंद करती आई है। तो हो सकता है डेवॉन कॉनवे की तरफ इस बार उनकी निगाहें मुड़ी हो और ये चौथा इनका टारगेट हो सकते हैं। तो ये थे RCB के 4 टारगेट्स। वहीं अगली टीम है दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स ने भी अपने लगभग सारे मेन प्लेयर्स को रिलीज़ किया है। इसका मतलब अब इनके पास बचे हैं अक्षर पटेल, कुलदीप यादव 2 स्पिनर, ट्रिस्टन स्टब्स, अभिषेक पोरेल 2 मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज।
तो यहाँ पर दिल्ली के पास पैसा खर्च करने के लिए ऑक्शन में होंगे 73 करोड़ रुपए और 2 RTM इनके पास अभी बाकी है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या RTM जैक फ्रेजर मैकगर्ग, हैरी ब्रूक, पृथ्वी शॉ, कुमार कुसागर, से होप या और किसी खिलाड़ी के लिए यूज़ होता है। पृथ्वी शॉ के लिए तो मुझे नहीं लगता, जहाँ तक मुझे लगता है हैरी ब्रूक और जैक फ्रेजर मैकगर्ग के लिए यूज़ करेंगे। हो सकता है ऋषभ पंत के लिए भी यूज़ कर लें, क्योंकि ऋषभ पंत ने ज़्यादा पैसा मांगा हो। ये सोच रहे हो कि हमें ऑक्शन में कम पैसे में मिल सकते हैं, परंतु ऐसा होगा नहीं, ये उनकी सिर्फ सोच है। तो यहाँ पर ऋषभ पंत को तो ये नहीं कर पाएंगे, रिटेन RTM का यूज़ नहीं कर पाएंगे, पर जैक फ्रेजर मैकगर्ग जरूर नज़र में होंगे। तो देखना दिलचस्प होगा ये किसके लिए जाते हैं। हो सकता है मुकेश कुमार के लिए भी ये यूज़ कर ले। तो यदि हम बात करें दिल्ली के टारगेट्स की, तो दिल्ली को कप्तान चाहिए। हो सकता है अक्षर पटेल को बना दे, पर यहाँ पर एक यदि नियमित कप्तान ढूंढेंगे तो ये श्रेयस अय्यर की तरफ जरूर जाएंगे। तो इनका पहला टारगेट श्रेयस अय्यर के रूप में होगा। वहीं इनका जो दूसरा टारगेट होगा ग्लेन मैक्सवेल, जो विस्फोटक बल्लेबाजी करके इन्हें दे दे, 1-2 ओवर निकाल के दे दे, तो ग्लेन मैक्सवेल की तरफ भी ये जरूर नजरें घुमाएंगे। तो दिल्ली का दूसरा टारगेट ग्लेन मैक्सवेल। वहीं दिल्ली का तीसरा टारगेट, इनको तेज गेंदबाज की जरूरत होगी। एनरिक नोर्किया का रिप्लेसमेंट चाहिए और इनको एक ऑलराउंडर भी चाहिए जो थोड़ी बल्लेबाजी भी जानता हो। तो एनरिक नोर्किया का रिप्लेसमेंट ये जॉनसन के रूप में देख सकते हैं। मार्को यानसन इनकी निगाहों में जरूर होंगे। वहीं इनका चौथा रिटेंशन हमारे स्विंग किंग भुवनेश्वर कुमार हो सकते हैं, जैसा कि इन्होंने सारे इंडियन फास्ट बॉलर को रिलीज़ किया है, जिसमें खलील अहमद, मुकेश कुमार, ईशांत शर्मा है। तो ऐसे में इनकी निगाहें टिकी होंगी हमारे स्विंग किंग भुवनेश्वर कुमार की तरफ। तो ये 4 पॉसिबल रिटेंशन हो सकते हैं, 4 पॉसिबल टारगेट्स हो सकते हैं दिल्ली के लिए। वहीं अगली टीम है हमारी गुजरात टाइटंस। जैसा कि गुजरात टाइटंस ने 5 खिलाड़ी को रिटेन किया है, जिसमें राशिद खान, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, राहुल तेवतिया और शाहरुख खान हैं। ऐसी कंडीशन में इनके पास मेगा ऑक्शन में खरीदने के लिए 69 करोड़ रुपए बचे हैं। अब इनके जो यदि हम टारगेट की बात करें तो इनके टारगेट में सबसे पहले तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह होंगे, क्योंकि इनको मोहम्मद शमी का रिप्लेसमेंट चाहिए। मोहम्मद शमी का रिप्लेसमेंट ये अर्शदीप सिंह के रूप में ढूंढ सकते हैं। अर्शदीप को अभी पंजाब ने रिलीज़ किया है और अर्शदीप बेहतरीन फॉर्म में नज़र आ रहे हैं इंडिया की तरफ से T20 जब खेल रहे हैं। वहीं इनके दूसरे पॉसिबल टारगेट्स हो सकते हैं मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज नीतीश राणा। इनको मिडिल ऑर्डर में यहाँ पर एक बल्लेबाज की ज़रूरत होगी जो डेविड मिलर का काम कर जाए। तो यहाँ पर नीतीश राणा उस काम को बखूबी अंजाम दे सकते हैं। इन्होंने KKR के लिए कई पारियां खेली है, तो नीतीश राणा इनके दूसरे पॉसिबल टारगेट्स हो सकते हैं। वहीं तीसरे पॉसिबल टारगेट्स, इनको एक विस्फोटक बल्लेबाज की ज़रूरत है मिडिल ऑर्डर में, तो तीसरे पॉसिबल टारगेट्स इनके टीम डेविड हो सकते हैं। वहीं चौथे पॉसिबल टारगेट्स, इनको विकेट कीपर के रूप में एक ओपनिंग बल्लेबाज चाहिए। यदि साई सुदर्शन ओपनिंग कर लेते हैं तो ये सेकंड नंबर पर खेल सकते हैं, थर्ड डाउन पर तीसरे नंबर पर ये खेल सकते हैं। तो जॉनी बेरिस्टो के रूप में इनको एक विकेट कीपर बल्लेबाज मिल सकता है जो विस्फोटक बैटिंग करना जानता है और IPL में कई सालों से ये अच्छा कर रहे हैं। हालांकि पिछला IPL इनका अच्छा नहीं था, चोटिल भी थे, परंतु जॉनी बेरिस्टो वापसी करना जानते हैं और गुजरात इनकी तरफ एक बार रुख मोड़ सकती है। तो ये 4 पॉसिबल टारगेट्स हो सकते हैं गुजरात के। वहीं यदि हम सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद ने भी अच्छा खासा रिटेंशन यहाँ पर किया है। इनको मेगा ऑक्शन में इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इनके पास सारी कमियाँ पूरी हो चुकी है। हेनरिच क्लासन आ चुके हैं, इनका विकेट कीपर और एक विस्फोटक बल्लेबाज हो चुका है। पैट कमिंस की बात करें, इनके पास कैप्टन है और बॉलर भी है। अभिषेक शर्मा ओपनिंग की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, उनका साथ ट्रेविस हेड दे रहे हैं और एक ऑलराउंडर के रूप में इनके पास नीतीश रेड्डी है। इसका मतलब इनके अभी जो 5 रिटेंशन है वो बेहतरीन रिटेंशन है। इनके पास पर्स में मात्र 45 करोड़ बाकी है। तो ये चाहेंगे कि जो इनकी पिछली टीम थी उसमें से ही कुछ प्लेयर वापस अपनी टीम में ले आए, एक RTM का उपयोग कर ले। तो RTM का उपयोग ये नटराजन के लिए कर सकते हैं, या फिर ये अब्दुल समद के लिए, या वाशिंगटन सुंदर, शाहबाज अहमद के लिए कर सकते हैं। तो ये 4 प्लेयर्स के लिए, 4 में से किसी एक प्लेयर के लिए RTM का यूज़ ज़रूर करना चाहेंगे।
यदि हम इनके पॉसिबल टारगेट्स की बात करें तो सबसे पहला टारगेट टी नटराजन होंगे। यदि ये आरटीएम में इसको नहीं ले पाते हैं तो ये बोली ज़रूर लगाएंगे टी नटराजन के लिए। तो टी नटराजन इनका पहला पॉसिबल टारगेट्स है। वहीं इनका दूसरा टारगेट होंगे यहाँ पर मोहम्मद सिराज, हैदराबाद के डीएसपी मोहम्मद सिराज को अभी आरसीबी ने रिलीज़ किया है। तो यहाँ पर हैदराबाद की निगाहें टिकी होगी भुवनेश्वर कुमार के रिप्लेसमेंट पर, और भुवनेश्वर कुमार का सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट उनको सिराज ही नजर आएंगे। वहीं इनके तीसरे टारगेट होंगे शाहबाज अहमद। शाहबाज अहमद को इन्होंने आरसीबी से ही यहाँ पर ट्रेड किया था और अभी उन्होंने रिलीज़ किया है, परंतु शाहबाज अहमद ने अच्छा किया था पिछले सीजन में एसआरएच के लिए। वो एसआरएच के माइंड में होगा और वो चाहेंगे कि हम शाहबाज अहमद को अपनी टीम में सस्ते में खरीद लें। वहीं अगले इनके फिर अब्दुल समद होंगे। यदि ये आरटीएम में इनको भी नहीं ले पाए तो अब्दुल समद को ये ज़रूर चाहेंगे कि अपनी टीम में शामिल करें, क्योंकि अब्दुल समद कई सालों से एसआरएच के लिए खेलते नजर आए हैं। तो ये 4 पॉसिबल टारगेट्स हो सकते हैं एसआरएच के। वहीं अगली टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ सुपर जायंट्स ने इनके कप्तान केएल राहुल को रिलीज़ किया है। ऐसे में पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर निकोलस पूरन के कंधों पर होगी। ये कप्तानी का भार उठाते हुए नजर आएंगे। तो निकोलस पूरन के साथ साथ रवि बिश्नोई, मयंक यादव, मोहसिन खान और आयुष बदौनी को इन्होंने रिटेन किया है। इसका मतलब इनके पास 2 फास्टर, 1 स्पिनर और 2 मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज अभी उपस्थित है। इनके दोनों ओपनर खाली हो चुके हैं। तो यदि हम इनके पॉसिबल टारगेट्स की बात करें तो सबसे पहला टारगेट होंगे ईशान किशन, जो इनको एक विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाजी देते हुए नज़र आ सकते हैं और विकेट कीपिंग की भूमिका भी निभा लेते हैं, जैसा कि पूरन भी कर लेते हैं। परंतु पूरन कप्तानी करते हो मुझे नहीं लगता कि विकेट कीपिंग करने वाले हैं। तो विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी ईशान किशन को मिल सकती है। साथ में ओपनर भी यहाँ पर ईशान किशन के रूप में देख रहे होंगे। वहीं इनके दूसरे टारगेट होंगे ऑलराउंडर सेम करन। सेम करन के रूप में एक बेहतरीन ऑलराउंडर इस टीम के साथ जुड़ सकता है। तो सेम करन की तरफ ये जरूर जाएंगे। मार्कस स्टोइनिस का रिप्लेसमेंट ये जरूर ढूंढना चाहेंगे। वहीं इनका तीसरा पॉसिबल टारगेट है हर्षल पटेल। यदि हर्षल पटेल आरटीएम के तहत वापस अपनी टीम में नहीं जाएंगे, पंजाब में नहीं लौटते हैं, तो हर्षल पटेल की जगह की तरफ ये टीम भागेगी। यह भी स्टोइनिस का एक अच्छा रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। वहीं इनके अगले बल्लेबाज होंगे विस्फोटक बल्लेबाज हैरी ब्रूक। हैरी ब्रूक यहाँ पर इनको मिडिल ऑर्डर में एक गहराई देते हैं और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। तो हैरी ब्रूक की तरफ भी ये जा सकते हैं। पूरन के साथ मिलकर ये बाकी टीमों का चूर्ण बगला सकते हैं। तो यहाँ पर हैरी ब्रूक भी इनकी नज़र में होंगे। तो ये 4 पॉसिबल टारगेट्स हो सकते हैं। वहीं अगली टीम की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान श्रेयस अय्यर रिलीज हो चुके हैं। इसका मतलब इनके माइंड में फिर एक कप्तान ढूंढने की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि रिंकू सिंह के कंधों पर अभी कप्तानी की जिम्मेदारी यह नहीं डाल सकते। वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, आंद्रे रसल, हर्षित राणा या रमनदीप सिंह, ये 6 खिलाड़ी इन्होंने रिटेन किए हैं। इसका मतलब आप ये 6 खिलाड़ियों को देखेंगे तो कोई भी ऐसा बंदा नज़र नहीं आता जिसको आप कप्तानी दे सकते हैं। आंद्रे रसल से थोड़ी उम्मीद कर सकते हैं, परंतु आंद्रे रसल भी फ्यूचर में कितने साल खेलेंगे वो अभी तय नहीं है। तो यहाँ पर इनका सबसे पहला क्वेश्चन कप्तान ढूंढने पर होगा। तो यदि हम देखें इनके पॉसिबल टारगेट्स की, तो ये ऑक्शन में 51 करोड़ रुपए लेकर उतरने वाले हैं। तो इनका जो पॉसिबल टारगेट्स है, सबसे पहला टारगेट होंगे जॉस बटलर। जॉस बटलर इसलिए बोल रहा हूँ कि कप्तानी की जिम्मेदारी भी जॉस बटलर के ऊपर यह डाल सकते हैं और एक विकेट कीपर बल्लेबाज, ओपनर बल्लेबाज इनको चाहिए। तो फिल सॉल्ट का सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट जॉस बटलर हो सकते हैं, जो कप्तानी करते हुए भी नजर आएंगे केकेआर की तरफ से। तो यह जॉस बटलर की तरफ जरूर भागने वाले हैं। वहीं इनके दूसरे रिप्लेसमेंट नीतीश राणा के रिप्लेसमेंट और श्रेयस अय्यर के रिप्लेसमेंट हो सकते हैं राहुल त्रिपाठी। राहुल त्रिपाठी ने कई पारियां अच्छी खेली है आईपीएल में और इंडिया की तरफ से भी यह बंदा खेल चुका है, अर्धशतक लगा चुका है। हालांकि पिछला आईपीएल इनका इतना अच्छा नहीं था, पर हर रोज एक दिन एक जैसा नहीं होता है। तो राहुल त्रिपाठी यदि फॉर्म में लौट आते हैं तो ये बेहतरीन बल्लेबाजी करना भी जानते हैं। तो राहुल त्रिपाठी इनका अगला टारगेट हो सकते हैं। वहीं इनका तीसरा टारगेट होंगे दीपक चहर। जैसा कि इन्होंने अपने मेन बॉलर्स को रिलीज़ किया है, तो दीपक चहर की तरफ इनकी ज़रूर निगाहें होगी कि ये दीपक चहर के साथ वापसी कर लें। वहीं
इनका चौथा टारगेट होंगे फिर आवेश खान, इंडिया के उभरते हुए गेंदबाज। हालांकि अभी इतना मौका नहीं मिला है इनको, परंतु आईपीएल में लगातार अच्छा करते हुए आए हैं, तो आवेश खान की तरफ भी शाहरुख खान की निगाहें होगी, अपनी टीम में शामिल करना चाहेंगे। तो 4 पॉसिबल रिटेंशन ये केकेआर के हो सकते हैं। यदि हम बात करें लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थाला की टीम चेन्नई सुपर किंग्स। तो यदि हम चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स ने रिटेन किया है ऋतुराज गायकवाड़, मधीशपति राणा, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा और एमएस धोनी, हमारे अनकेप्ड इंडियन एमएस धोनी। तो ये 5 रिटेंशन अभी किए हैं। इसका मतलब ये अपना 55 करोड़ रुपए लेकर आईपीएल मेगा ऑक्शन में उतरने वाले हैं। तो इनके यदि हम पॉसिबल टारगेट्स की बात करें तो इनका जो सबसे बड़ा टारगेट होंगे, वापस अपनी टीम में लेना चाहेंगे ये फाफ डू प्लेसिस को, क्योंकि इनको एक ओपनर चाहिए और फाफ डू प्लेसिस ने सीएसके के लिए कई सालों से बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। और सीएसके की आदत है कि यह ओल्ड होते हुए, बुजुर्ग होते हुए खिलाड़ियों को वापस अपनी टीम में ले लेती है और उनसे अच्छा परफॉर्मेंस करवाना जानती है। आप यदि सबसे अच्छा उदाहरण देखें तो हम अजिंक्य रहाणे का उदाहरण देख सकते हैं। अजिंक्य रहाणे ने कैसे वापसी की थी सीएसके के साथ। तो ऐसे में पूरी यहाँ पर संभावना यह है कि फाफ डू प्लेसिस वापस से यहाँ पर सीएसके के लिए खेलते हुए नजर आए और ओपनिंग की भूमिका निभाते हुए नजर आए। वहीं इनके दूसरा और तीसरा टारगेट हो सकते हैं तेज गेंदबाज मोहम्मद समी और आर अश्विन। जैसा कि अभी मैंने बताया, सीएसके अपने खिलाड़ियों का साथ नहीं छोड़ती, तो आर अश्विन को जरूर शामिल करना चाहेगी वापस अपनी टीम में। वहीं मोहम्मद समी की तरफ एक निगाह इनकी जरूर होगी, क्योंकि इन्होंने दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर को अभी रिलीज़ किया है। शार्दुल ठाकुर को तो वो आरटीएम यूज़ करके वापस ले लेंगे टीम में, परंतु दीपक चहर अधिकतर इंजर्ड होते हैं, तो इस कारण से संभावनाएं कम है। और उनका सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट, यदि उनसे भी अच्छा रिप्लेसमेंट देखा जाए, क्योंकि मैं तो मोहम्मद समी को बुमराह के बाद सबसे अच्छा गेंदबाज मानता हूँ इंडिया का, तो मोहम्मद समी यदि दीपक चहर को रिप्लेस करते हैं तो ये सीएसके के लिए सबसे अच्छा सौदा होगा। वहीं इनके अगले टारगेट होंगे ट्रेंट बोल्ट। ट्रेंट बोल्ट बेहतरीन फॉर्म में नज़र आते हैं और किसी भी टीम के लिए हमेशा से अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं, तो ट्रेंट बोल्ट जरूर इनके माइंड में होंगे। तो यहाँ पर इनका चौथा और लास्ट पॉसिबल टारगेट होगा यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट। तो ये थी सारी टीमों के पॉसिबल टारगेट्स। और भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीमों के टारगेट्स में होंगे, परंतु इस वीडियो में हमने सिर्फ 4 खिलाड़ियों को शामिल किया है। तो और भी ऐसे अपडेट्स आपके लिए लेके आएंगे, तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।